जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र जीके, जिसमें से आज का जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यों से संबंधित लोक नृत्य के विषय में डिस्कस करेंगे। स्टेट वाइज कोई एक स्टेट का जैसे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो उस स्टेट में कितने तरह के लोक नृत्य हैं, कौन सा फेमस लोक नृत्य है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला जो पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के विषय में देखते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट भारत का स्टेट है और इसमें लोक नृत्य कौन सा है उसको देखते हैं। छड़ी लोक नृत्य, सिद्धि माधुरी, कुचिपुड़ी। देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय लोक नृत्य है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके अलावा असम का देखते हैं। असम में देखिए बिहू हो गया, बिछुआ हो गया और महारास हो गया, झुमरा हो गया, नट पूजा है। तो बहुत सारा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देखते हुए चल रहे हैं। बाकी आप इतना तो है कि आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में जो लोक नृत्य है, छालो हो गया, वांचो हो गया, बुइया हो गया, पोमीर, मुखौटा नृत्य आदि हो गया। उत्तर प्रदेश का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नौटंकी, झूला, रासलीला, कजरी और उसके बाद जांगर, झोरा, ढोला और चरकुला इत्यादि हो गया। उत्तराखंड का देखते हैं। उत्तराखंड का लोक नृत्य जो है कुमायूनी, गढ़वाली, कजरी, चपारी और रासलीला आदि हो गया उत्तराखंड का। गुजरात का देखते हैं। गुजरात में हो गया डंडिया, गरबा। देखिए डंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन कि डंडिया लोक नृत्य कौन सी स्टेट की है, तो गुजरात की गुजरात की है डंडिया। इसके अलावा गरबा हो गया, पधार, परिहाड़ी, टिप्पाणी, ये सब है गुजरात में। ओडिशा का देखते हैं। ओडिशा का सबसे इम्पोर्टेंट ओडिसी जो शास्त्रीय लोक नृत्य है, बहुत फेमस है। उसके अलावा छऊ, पैका, छैती घोड़ा, घुमरा आदि हो गया। बिहार का लोक नृत्य देखते हैं। जाट, जाटिन, कजरी, सोहर, खिलौना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा झुमरी और झिझिया, होली आदि। अब देखते हैं नागालैंड का लोक नृत्य। रंगमा, बांस नृत्य, नुरालिम, जोंग, खैवा, कुमीनागा आदि। गोवा का देखिए देखनी, ढालो, मांडो, जगर, कोली, तरंग मेल, समाई नृत्य इत्यादि। इसके बाद देखते हैं कर्नाटक का करगा, बिरगासे, यशगान, लाम्बी, कुनीता इत्यादि है। केरल के देखते हैं पादयानी, मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय है लोक नृत्य। इसके अलावा कथकली शास्त्रीय हो गया और कोई कट्टिली, ठीक है, ये सब हमारा केरल का है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य देखते हैं। झूमर हो गया, कर्मा हो गया, पंडवाड़ी हो गया, टपाली हो गया, राउत नाच इत्यादि हो गया छत्तीसगढ़ का। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य देखते हैं। दमाली, कूद, डांडी नाच, राउप इत्यादि। झारखंड का देखते हैं करयामुंडा, जाट, जाटिन, सरहुल, डोमचक, फगुआ इत्यादि हो गया। तमिलनाडु का देखिए लोक नृत्य कवाड़ी, कोलट्टम, भारतनाट्यम, शास्त्रीय आदि हो गया, तमिलनाडु का है। इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल का देखते हैं लोक नृत्य ढाली, बाउल, कीर्तन, गंभीरा, महाल, काठी आदि। देखिए पंजाब का सबसे जो है भांगड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गिद्दा इम्पोर्टेंट है और भांड भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट है मटकी हो गया, बधाई और अहिराई, भागोरिया जो है इम्पोर्टेंट है ये सब। मिजोरम का देखते हैं। मिजोरम का खुल्लम इम्पोर्टेंट है, चैलम और छेरव। इसके अलावा देखिए चैलम हो गया, जगतालम हो गया, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। और मेघालय के देखिए मेघालय का नांगरेम, लाहो इत्यादि हो गया। मणिपुर को देखिए थांगटा, थोइबी, महारास, मणिपुरी शास्त्री, रखाल, नटरास, ये सब हो गया। महाराष्ट्र का देखते हैं पोवाड़ा, मौजी, लेजिम, नकटा, लावड़ी, तमाशा, कविता, ये सब हो गया। राजस्थान का देखिए राजस्थान का चाकरी हो गया, कालबेलिया हो गया, पनिहारी, फुंदी, ये सब राजस्थान का। हिमाचल प्रदेश का देखिए लोसार, सोना, डंडा नाच, धमान, धैताम, ये सब हो गया हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा आप देखते हैं महापुरुषों की प्रमुख समाधि स्थल के विषय में देखते हैं। उनके जो समाधि स्थल उनका क्या नाम है। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का राजघाट नाम है, राजघाट में है और नई दिल्ली में।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाग घाट में पटना में है। और जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली में शांतिवन नाम है उनके समाधि स्थल का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है मुंबई में। मोरारजी देसाई का अभय घाट है अहमदाबाद में। चौधरी चरण सिंह का जो है समाधि स्थल का नाम है किसान घाट नई दिल्ली में। नारायण घाट अहमदाबाद में गुलजारी लाल नंदा जी का है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट है नई दिल्ली में। जगजीवन राम को बोलते हैं उनके समाधि स्थल को समता स्थल बोलते हैं। 1908 से 1986 के बीच में उनका जीवन काल रहा है। इसके बाद देखते हैं एकता स्थल जो है ज्ञानी जेल सिंह का है एकता स्थल नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है नई दिल्ली में। शंकर दयाल शर्मा का कर्मभूमि नई दिल्ली में। इंद्र कुमार गुजराल का स्मृति स्थल नई दिल्ली। चंद्रशेखर का जननायक स्थल है 1927 से लेकर 2007 तक उनका टेन्योर रहा। उनका जन्मस्थल से लेकर मृत्यु तक उनका टेन्योर है। के.आर. नारायण का उदय भूमि है नई दिल्ली में उनके समाधि स्थल का नाम है। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल का नाम वीर भूमि नई दिल्ली में है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल है नई दिल्ली में। 1924 से 2018 के बीच में उनका टेन्योर रहा। अब देखते हैं महापुरुषों से संबंधित स्थल के विषय में देखते हैं। महावीर स्वामी का जो संबंधित स्थल है पावापुरी कुंडग्राम। गौतम बुद्ध का संबंधित स्थल है लुम्बिनी कपिलवस्तु कुशीनगर बोधगया सारनाथ। ईसा मसीह का समाधि स्थल है यरूशलेम और नाजरेत। मोहम्मद साहब का है मक्का मदीना। नेपोलियन का कोर्सिका वाटरलू और सिकंदर महान का मैसेडोनिया है। इसके अलावा देखिए बादशाह अकबर का है फतेहपुर सीकरी। टीपू सुल्तान का श्रीरंगपट्टनम मैसूरू है। और महाराणा प्रताप का चित्तौड़ है हल्दी घाटी और मेवाड़ है। गुरु नानक जी का है तलवंडी नानकाना साहिब है करतारपुर में। सरदार पटेल जी का है बारदोली और नाडियाड। महात्मा गांधी जी का जो संबंधित स्थल है साबरमती है सेवाग्राम हो गया। और इसके अलावा पोरबंदर भी है। जवाहरलाल नेहरू का जी का है आनंद भवन है तीन मूर्ति भवन है। ठीक है। इसके अलावा देखिए विनोबा भावे का देख सकते हैं पवनार है। अरविंद घोष का पांडिचेरी कोलकाता हो गया। सुभाष चंद्र बोस का कटक हो गया। रामकृष्ण परमहंस का बेलूर हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीरादेई संबंधित स्थल है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है शांति निकेतन कोलकाता है। जनरल डायर का है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग से संबंधित है। नेल्सन मंडेला जो है ट्रेफलगर से संबंधित है। केटकी से संबंधित अब्राहम लिंकन है। लाहौर बंगा से भगत सिंह संबंधित है। और अल्फ्रेड पार्क से चंद्रशेखर आज़ाद संबंधित हैं। ठीक है। अब देखते हैं भारत की लोक कला। उत्तर प्रदेश की लोक कला है उसका नाम है चौक पूर्णा। गुजरात का लोक कला का नाम साथिया है। बिहार का गोदना और मधुबनी। राजस्थान का मेहंदी है। रंगोली है मांडना। बंगाल का अल्पना। उड़ीसा का पट्टचित्र। महाराष्ट्र का वर्ली चित्रकारी। और आंध्र प्रदेश का कलमकारी निर्मल। मध्य प्रदेश का गोंड है। इसके अलावा देखते हैं इसके अलावा महान कार्य उनसे संबंधित महापुरुष पाणिनि का है उनके कार्य पाणिनि का कार्य है संस्कृत कार्य के जनक हैं। महर्षि गौतम है न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। गुरु अर्जन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण किए हैं। गुरु गोविंद सिंह है खालसा पंथ के संस्थापक हैं। विनोबा भावे पवनार आश्रम की स्थापना और भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती की स्थापना और शांति निकेतन की स्थापना है। इसके अलावा देखिए बाबा आमटे का देखते हैं आनंद भवन की स्थापना की है। अरविंद घोष जो हैं औरविले आश्रम की स्थापना की है। आचार्य नरेंद्र देव समाजवाद के प्रवर्तक हैं। मदर टेरेसा का पोता है। निर्मल हृदय के संस्थापक हैं। देखिए रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है इसको देख लीजिए। न्यूटन के विषय में देखें तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिए हैं। आर्यभट्ट जी शून्य की खोज की है। और महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। देखिए कुछ देशों के स्थापना दिवस भी देख सकते हैं। नागालैंड के 1 दिसंबर है। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का 21 जनवरी है। और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश दिवस बहुत ज़रूरी है जानना 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस है। और हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। गुजरात महाराष्ट्र जो है 1 मई को। सिक्किम दिवस जो मनाया जाता है 16 मई को।
तेलंगाना दिवस 2 जून को पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जो है 1 नवंबर का स्थापना दिवस है। गोवा दिवस है 30 मई को। अब देखते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम बहुत ज़रूरी है। उनकी किस उपनाम से जाना जाता है, इससे क्वेश्चन आता ही है। देख लेते हैं। भगत सिंह को बोला जाता था शहीद आजम। भगत सिंह को बोला जाता था शहीद आजम। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी को बोला जाता था नेताजी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू बोला जाता था। और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु। और रविन्द्रनाथ ठाकुर को बोला जाता था विश्व कवि गुरु और गुरुदेव। अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता था सीमांत गांधी। मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता था कायदे आजम। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता था लौह पुरुष सरदार। लौह पुरुष भी बोला जाता था और सरदार भी। सरदार तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान उनका नाम पड़ा सरदार। और विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन का देखिए ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स का नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष। महारानी एलिजाबेथ को मैडम क्वीन। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। नेपोलियन बोनापार्ट को द मैन ऑफ डेस्टिनी। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी। इसके अलावा काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। बाकी आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है आप इसको इसमें से। जयप्रकाश नारायण का देखिए, जयप्रकाश नारायण के लोकनायक के नाम से जाना जाते हैं। और चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा देखते हैं कुछ और व्यक्ति उनके उपनाम। देखिए CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से। और पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री का नाम से जाना जाता था। श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क का नाम से। इसके अलावा देखिए बाकी आप देखते रहिए। PT उषा को उड़नपरी। अमीर खुसरो को तोताए हिंद। एनी बेसेंट को माँ के नाम से। लता मंगेशकर को स्वर्ग कोकिला के नाम से जाना जाता था। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला। और MS गोलवलकर को गुरु जी के नाम से। लाला लाजपत राय को लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन को नाम से जाना था। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से। चाणक्य को भारतीय मैकियावेली के नाम से। सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ब्लैक गांधी के नाम से जाना। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से। इसके अलावा देखिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर। एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास के नृप निर्माता। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर। जमनालाल बजाज को जाना जाता था महात्मा गांधी के 5वें पुत्र। वाल्मीकि को महाआदि कवि के नाम से। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प। फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह को जाना जाता था उपनाम से। ठीक है, अब देखते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान जो इम्पोर्टेंट उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है कानपुर में है। दलहन जो संस्थान है कि भी कानपुर में। कृषि अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। देखिए केंद्रीय जूट जो है प्रौद्योगिकी संस्थान है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। देखिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली में है। इसके अलावा देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में। रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसको देखते हैं। नीरी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था जो है नीरी, ये है नागपुर महाराष्ट्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय चावल जो शोध संस्थान है
संस्थान है वो कहाँ पे, कटक है उड़ीसा में। इसके अलावा देखिए बेल आपको पता है मुख्यालय बेंगलुरु में है। और केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में। इसके अलावा आप देख ले सकते हैं DLW आपको पता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात में है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। देखिए खनन एवं ईंधन अनुसंधान जो है धनबाद झारखंड में है। केंद्रीय उपज बागवानी जो है लखनऊ में है। इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में। आलू जो है आलू संस्थान जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और नमक केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में। केंद्रीय विद्युत रसायन जो है कौरकुडी तमिलनाडु में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर कर्नाटक में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था है देहरादून उत्तराखंड में। इसके अलावा देखिए रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कोलकाता में। तरल क्रिस्टल शोध संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में। अब देखते हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक। देखिए बांसुरी को बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्नालाल घोष तो नाम देख सकते हैं। सितार में जो इम्पोर्टेंट है पंडित रविशंकर बजाते थे। विलायत खान इत्यादि आप देख सकते हैं। सरोद में देखिए सरोद में बजाते थे अयान अली खान, राजीव तारानाथ, हाफिज खां, अमजद अली खान, ऐसे करके देख सकते हैं। तबला में लच्छू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकर घोष भी इम्पोर्टेंट है। और स्वप्न चौधरी भी इम्पोर्टेंट है। बीड़ा के जो है वादक बदरुद्दीन डागर हो गए। शहनाई में हो गए अली अहमद हुसैन खां, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। वायलिन में देखिए संगीता शंकर और अम्बी सुब्रह्मण्यम। नाम आप वीडियो को पहुँच करके आप देख सकते हैं। सबका नाम हम नहीं पढ़ सकते, सबका पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। पखावज में देखिए पंडित मदन मोहन पखावज बजाते थे। और संतूर शिव कुमार शर्मा। और मृदक का देख सकते हैं रुद्रवीरा को भी देख सकते हैं। सारंगी देखिए उस्ताद बुद्धू खां सारंगी बजाते थे। इसके अलावा देखिए नृत्य हैं उसके कलाकार। कथक के जो नृत्य हैं कलाकार हैं सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब कथक के कलाकार हैं। ओडिसी के हैं मोहन गोस्वामी, पंकज चरण दास, ऐसे करके। कुचिपुड़ी के देखिए राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये सब कुचिपुड़ी के हैं। कथकली के कृष्ण नायर, उदय शंकर, ये सब कथकली के। भारतनाट्यम के देखिए रुक्मिणी देवी, अरुण डेल, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रह्मण्यम और टी बाला सरस्वती आदि हैं। मोहिनीअट्टम को देखिए रागिनी देवी, भारती शिवाजी, कल्याणी कुट्टी इत्यादि हैं मोहिनीअट्टम के। मणिपुरी के आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।